2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान ने उन्हें टिकट दिया लोकसभा का पूर्वी दिल्ली में। गौतम गंभीर के स्थान पर हर्ष मल्होत्रा आए थे। तो हरियाणा के लिए जो प्रदेश अध्यक्ष बनी है उनका नाम डॉक्टर अर्चना गुप्ता है। बीजेपी की प्रदेश महामंत्री रही हैं पहले। अभिषेक साहब जो है वो त्रिपुरा की राजनीति के अंदर भारतीय जनता पार्टी का उभरता हुआ युवा ऊर्जावान चेहरा है। अब बात कर लें इन चारों राज्यों के पर नए जो प्रदेश अध्यक्ष हैं इनके राजनीतिक सफर की। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गो और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आज एक प्रकार से अगर कहें तो थमे हुए पानी के अंदर कंकड़ चला गया, क्योंकि सियासी तौर पर इस समय अगर हैं तो केवल महंगाई की बातें हैं, अगर हैं तो नीट परीक्षा की बातें हैं, अगर इस समय हैं तो फिर कैबिनेट के अंदर किसी प्रकार के फेरबदल की बातें। और इस सब के बीच में भारतीय जनता पार्टी ने 4 प्रदेशों के लिए अपने नए अध्यक्षों की घोषणा कर दी। जिन 4 राज्यों के लिए प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति घोषणा हुई है उनमें से एक हरियाणा है, दूसरा दिल्ली है, तीसरा त्रिपुरा है और चौथा पंजाब है। पंजाब के अंदर चुनाव है 2027 में और त्रिपुरा में चुनाव है 2028 में। हरियाणा के अंदर 2029 और दिल्ली के अंदर 2030, यानी कि अगले 4 साल लगातार एक साल चुनाव के इस प्रकार से चलेंगे इन चारों राज्यों में। आपसे बात करूंगा इन चारों राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष और उनका जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, राजनीतिक घटनाक्रम उनका कैसा रहा है, सियासत कैसे बदलेगी और किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने 33 नहीं तो 25% महिला आरक्षण तो दे ही दिया। तो हरियाणा के लिए जो प्रदेश अध्यक्ष बनी है उनका नाम डॉक्टर अर्चना गुप्ता है। बीजेपी की प्रदेश महामंत्री रही हैं पहले। दूसरे दिल्ली से बने हैं हर्ष मल्होत्रा। तीसरे पंजाब के अंदर सरदार केवल सिंह ढिल्लों बनाए गए हैं और त्रिपुरा के अंदर अभिषेक देवराय बनाए गए हैं प्रदेश अध्यक्ष। अब बात कर लें इन चारों राज्यों के पर नए जो प्रदेश अध्यक्ष हैं इनके राजनीतिक सफर की। सबसे पहले बात हरियाणा की कर लेते हैं। डॉक्टर अर्चना गुप्ता। डॉक्टर अर्चना गुप्ता जो है वो डॉक्टर हैं, रेडियोलॉजिस्ट हैं। मूल रूप से पानीपत जिले की हैं और चिकित्सा जगत के साथ साथ सामाजिक क्षेत्र हों, राजनीतिक क्षेत्र हों, सबके अंदर अपना दबदबा है। डॉक्टर अर्चना गुप्ता के पति जो हैं वो नेत्र चिकित्सक हैं। उनकी बेटी जो है वो भी मेडिकल लाइन में है, सेवा में है, डॉक्टरी के अंदर ही। और उनका बेटा अभी पढ़ाई में है, विदेश पढ़ रहा है उनका बेटा। अगर बात अर्चना गुप्ता जी की करें तो डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने विश्व हिंदू परिषद के साथ अपना सियासी सफर कह लीजिए उसे, हालांकि वीएचपी सियासी संगठन नहीं है, आरएसएस का एक आप उसे कह सकते हैं एक शाखा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, एक प्रकार से धार्मिक संगठन भी कह सकते हैं। तो उस संगठनात्मक सफर की जो शुरुआत उनकी हुई वो विश्व हिंदू परिषद से हुई। उन्होंने 2010 से लेकर 2016 तक यानी कि 6 साल विश्व हिंदू परिषद के अंदर प्रदेश उपाध्यक्ष, जिला सह संयोजिका और इस प्रकार के जो अन्य दायित्व थे उन पर काम किया। सितंबर 2016 में वो भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष बनी, यानी कि सीधे एकदम छलांग लगी उनकी। 2016 से 20 तक वो महिला प्रदेश अध्यक्ष रहीं और इसके साथ ही प्रदेश की महामंत्री भी रहीं। धनखड़ साहब के टाइम में जिले की अध्यक्ष थी पानीपत जिले की, और मोहनलाल बड़ौली जी की अध्यक्षता में वो बन गई प्रदेश की महामंत्री। प्रदेश के महामंत्री के पद पर रहते हुए जो उन्होंने संगठन को मजबूत करना, संगठन के काम को आगे पहुंचाना और लोकसभा और विधानसभा चुनाव के अंदर जो उनकी भूमिका थी उसका बेहतरीन दायित्व निर्वहन करना। डॉक्टर अर्चना गुप्ता के बारे में एक बात और कह सकते हैं, क्योंकि महामंत्री से पहुंची है वो प्रदेश अध्यक्ष तक। तो भारतीय जनता पार्टी में आप मान लें जो लगातार पिछले 3 टर्म से चल रहा है कि जो नेता अगर प्रदेश महामंत्री है तो शायद वो सीधे फिर प्रदेश अध्यक्ष तक पहुंच जाएंगे। मसलन नायब सिंह सैनी साहब पहले प्रदेश के महामंत्री थे, फिर वो प्रदेश अध्यक्ष बने। इनके बाद मोहनलाल बड़ौली जी प्रदेश के महामंत्री थे, वो भी प्रदेश के अध्यक्ष बने। इधर मोहनलाल जी के साथ में डॉक्टर अर्चना गुप्ता महामंत्री थी, वो भी प्रदेश अध्यक्ष बनी, यानी कि महामंत्री से प्रदेश अध्यक्ष वाला सफर शायद आसान हो जाता है बीजेपी में। तो डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने जो प्रदेश महामंत्री रहते हुए जिस प्रकार से दायित्व का निर्वहन किया था, उनकी जमीनी पकड़, उनका संगठनात्मक कौशल और इस सब को देखते हुए उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंप दी। मैं आपको बता रहा था कि 25%, क्योंकि हाल ही में जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव चल रहे थे और चुनावों के बीच में
संसद का सत्र बुलाया गया था, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के अंदर जो फेरबदल होना था, हालांकि वो हो नहीं सका और बीजेपी ने एक प्रकार से कहे तो अपना मैसेज कन्वे करना शुरू कर दिया। 33 नहीं तो जो 4 नियुक्तियां हुई हैं उनमें से एक महिला को दे करके 25% तो इस नई लिस्ट में हो गया। अगर बात डॉक्टर अर्चना गुप्ता की और कर लें तो हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अंदर दूसरी महिला प्रदेश अध्यक्ष हैं। इससे पहले जब 1980 में बीजेपी बनी थी 6 अप्रैल 1980 को, तो उस समय हरियाणा प्रदेश की जो कमान थी भाजपा की वो तब भी महिला को सौंपी गई थी, डॉक्टर कमला वर्मा। डॉक्टर कमला वर्मा यमुनानगर से थी, कई बार विधायक रही, सरकार के अंदर वजीर रही और इसी प्रकार से उसके बाद 43 साल बाद अब नंबर आया एक बार फिर महिला शक्ति का, डॉक्टर अर्चना गुप्ता का। अब देखना होगा कि वो किस प्रकार से हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी को किस प्रकार से और आगे लेकर के जाएंगी। अगली बात दिल्ली की। दिल्ली के अंदर अभी पिछले साल ही चुनाव हुआ था 2025 में। उस चुनाव के दौरान ही हालांकि जो प्रदेश अध्यक्ष थे उन्होंने बेहतरीन काम करते हुए पहली बार लगभग 3 दशक बाद बीजेपी को दिल्ली में सत्ता सुख मिला, लेकिन क्योंकि तय था कि उनका जो कार्यकाल था वो पूरा हो चुका था, इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी ने हर्ष मल्होत्रा को बनाया अपना प्रेसिडेंट। हर्ष मल्होत्रा सांसद भी हैं और भारत सरकार के वजीर भी हैं। उनका जो सियासी सफ़रनामा है उसे आप समझ लें कि पार्षद से उनका शुरू हुआ है। दिल्ली के पार्षद रहे नगर निगम के अंदर, नगर निगम के पार्षद बनने के बाद में वो पूर्वी दिल्ली नगर निगम यानी कि ईडीएमसी के पार्षद और उसके बाद वहाँ के मेयर भी बने और मेयर पद पर रहते हुए, इससे पहले पार्षद पद पर रहते हुए उन्होंने अपनी पहचान ठीक ठाक बनाई। 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान ने उन्हें टिकट दिया लोकसभा का पूर्वी दिल्ली में। गौतम गंभीर के स्थान पर हर्ष मल्होत्रा आए थे और यहाँ हर्ष मल्होत्रा ने बेहतरीन अच्छी जीत दर्ज की, सांसद बने और सांसद बनने के बाद में उन्हें प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जो एनडीए पार्ट 3 की सरकार बनी, मोदी पार्ट 3 की, उसके अंदर पहली बार सांसद बने हर्ष मल्होत्रा और उनको पहली बार में ही राज्य मंत्री का प्रभार मिल गया गडकरी साहब के साथ में। सड़क परिवहन और राजमार्ग तथा कॉरपोरेट मंत्रालयों का राज्य मंत्रालय उनके पास में है, यानी कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट। अगर दिल्ली की राजनीति की बात करते हैं तो दिल्ली की राजनीति के अंदर उनकी अच्छी समझ है। दिल्ली के अंदर उन्हें जो नियुक्त किया गया प्रदेश अध्यक्ष, तो एक बात और हो गई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, क्योंकि दिल्ली के अंदर पंजाबी समुदाय का, पंजाबी समाज का जब पहली बार सरकार भाजपा की बनी थी तो मदन लाल खुराना के नेतृत्व में ही आई थी। इधर वैश्य अग्रवाल समाज से मुख्यमंत्री और पंजाबी समाज से प्रदेश अध्यक्ष, बेहतरीन समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया गया है। अगली बात पंजाब की। पंजाब बहुत इंपॉर्टेंट है, अगले साल चुनाव है पंजाब के अंदर और पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि किसी प्रकार से पंजाब के अंदर और भगवा फहरा लिया जाए। 75 वर्षीय हैं सरदार केवल सिंह ढिल्लों, पंजाब के मालवा क्षेत्र से आते हैं, कद्दावर सिख नेता हैं, लंबा राजनीतिक अनुभव है उनका और उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। 2 बार विधायक भी रहे हैं। 2022 में शामिल हुए थे वो भारतीय जनता पार्टी में। इससे पहले कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे, कांग्रेस के अंदर सीनियर लीडरशिप के अंदर थे, प्रदेश उपाध्यक्ष रहे थे कांग्रेस के अंदर भी और कांग्रेस में रहते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह के बड़े क्लोज हुआ करते थे। 2007 से और 2017 लगातार 10 साल तक बरनाला विधानसभा क्षेत्र के विधायक रहे 2 बार। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अंदर मैंने बताया वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी थे। इसके साथ साथ जो राजनीतिक अनुभव है वो बहुत बेहतरीन है और उस क्षेत्र से आते हैं जहां भारतीय जनता पार्टी को अपनी पकड़ बनानी है। 2022 में जब वो कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे तो उस समय उनको भारतीय जनता पार्टी का पंजाब का प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया गया। सुनील जाखड़ जी प्रदेश अध्यक्ष थे और वो उनके साथ वाइस प्रेसिडेंट थे। उनका जो व्यापक संगठनात्मक अनुभव है, इसके अलावा एक सिख समाज में उनकी पैठ है, इस सब को देखते हुए और चुनाव देखते हुए 2028 का विधानसभा का चुनाव देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने बना दिया है प्रदेश अध्यक्ष। और अब चौथा राज्य त्रिपुरा, पूर्वोत्तर का राज्य, अभिषेक देवराय। अभिषेक साहब जो हैं वो त्रिपुरा की राजनीति के अंदर भारतीय जनता पार्टी का उभरता हुआ युवा ऊर्जावान चेहरा हैं। वो फार्मेसी में स्नातक हैं, ग्रेजुएट हैं। राजनीति में कदम रखने के बाद उन्होंने अपनी तेजी से जगह भी बनाई है।
2023 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें त्रिपुरा के गोमती जिले की मातावाड़ी सीट से कैंडिडेट बनाया था। पहला चुनाव था और पहले ही चुनाव में शानदार प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे उनको लगभग 9,000 से ज़्यादा वोटों के अंतर से हरा दिया और विधायक बन गए पहली बार। विधायक के तौर पर उनकी जो परफॉर्मेंस है, सक्रियता है, युवाओं के बीच उनकी लोकप्रियता है, सबको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपना त्रिपुरा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। मसलन मान लें कि एक राज्य के अंदर युवा को, त्रिपुरा के अंदर युवा को, हरियाणा के अंदर महिला को, पंजाब के अंदर अल्पसंख्यक सिख समाज से और दिल्ली के अंदर एक उभरते हुए युवा राजनेता को, क्या संकेत जाएगा इसका? इन चारों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जो नए प्रदेश अध्यक्ष हैं वो उनकी परफॉर्मेंस क्या लगता है आपको, कैसी रहेगी और कितने सक्सेस हो सकते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।